यहाँ पे सुबह सुबह रख दिया था मैंने पानी पीने के लिए। उसके बाद रखी मैंने चाय और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी थी। मैंने दूध वगैरह डाला और उसके बाद मैंने यहाँ पे शिबू को बुलाया। उसके लिए मैंने रोटी और दूध रख दिया था खाने के लिए। शिबू भी आ चुका था। उसके बाद आपको दिखाते हैं आज का मौसम। और कुछ इस प्रकार के बादल लगे थे आसमान में और चारों तरफ से कुछ ऐसा रखा था मौसम। चारों तरफ से देख सकते हो आप लोग कि पहाड़ों का मौसम और मॉर्निंग का मौसम तक कैसा हो रखा है। और आजकल आप लोगों को तो पता ही है, सुबह सुबह हो जा रही बारिश। उसके बाद हम लोगों की बकरी भी बच चुकी थी और शिबू भी लगा था यहाँ पे रोटी खाने में। और चारों तरफ से कुछ अच्छा लग रहा था, चिड़ियों की चहक पहक और हल्की हवा ठंडी ठंडी अच्छा लग रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो मेरी आज की मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। और अभी मतलब जैसे सुबह हम लोग उठे तो होने लगी थी हल्की फुल्की बारिश शुरू। और यहाँ पे चाय वगैरह बना के मैं पीने लगी थी पानी। और यहाँ पे शिबू ने भी सुबह सुबह दूध और रोटी खा लिया था और बाकी पानी वगैरह पीते हैं और उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे। फिर मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। इसकी मॉर्निंग की शुरुआत होगी सुबह की रोटी या दूध के साथ। उसके बाद शिबी चले गया था आंगन में और ये बैठा था आराम से। तो एक दो चिड़ियाँ आ रखी थी तो उनको पकड़ने की सोच रहा था। इतने प्यार से उनको देखने में लगा था कि कहीं हाथ लग जाए करके मैं उसको बुला रही थी और मेरे बुलाने पे भी नहीं आ रहा था ये। तो सुबह से उठ के यहाँ पे बैठता है ये। उसके बाद मैं पीने लगी थी यहाँ पे चाय और चाय वगैरह पी के मैंने सारे कमरों में लगा दिया था झाड़ू इधर उधर। और उसके बाद मैंने फटाफट से मतलब मेरी बहन ने यहाँ पर आटा गूँध लिया था तो मैंने कहा फटाफट रोटी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते में रोटी बना ली थी और सब्ज़ी तो हमारी आजकल बची जा रही है शाम को। ये मेरी लास्ट रोटी थी। उसके बाद मुझे धोने थे बर्तन, तो बर्तन हो ही जाते सुबह सुबह। उसके बाद मैंने कहा बर्तन वगैरह धो ली थी और मेरी बहन भी आ चुकी थी पोछा वगैरह लगा के। तो आज छुट्टी थी तो ये पोछा वगैरह सारे कमरे में लगा दिया। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन वगैरह धो के मैं चली गई थी मुँह हाथ धो के और रूम पर बाल वगैरह बनाने के लिए, जो कि मैंने बाल वगैरह बना दिए थे। और अब उसके बाद मैंने फटाफट से मैंने कहा दुकान में भी दिया वगैरह जला देती हूँ। मैंने दुकान में दिया वगैरह जलाया। उसके बाद मैं पीने लगी थी दूसरी बार चाय नाश्ता करके, क्योंकि मेरी होती है यहाँ पे ग्वाला जाने की तैयारी। मैंने कहा बकरियाँ खोलते हैं। और उसके बाद मेरी बकरियाँ देख रही थी मुझे कि कब खोलते हैं करके, क्योंकि उसका हमें लेट हो जा रही है। उसके बाद हम लोग चले गए थे और आज आया था पंकु। तो हम लोग आज गए थे नीचे जहाँ हम शाम के समय जाते हैं, कुल्लू बोलते हैं जिसको। तो पंकु भी आ रखा था, बाकी रितिका अन्नू। आज बच्चों की छुट्टी थी, मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे भी आ रखे थे। वैसे तो बच्चे शाम को आते हैं लेकिन फिर भी आज सुबह सुबह आ गए थे। और भैया ताऊ जी भी थे हमारे साथ में। उसके बाद दिखाते आपको नीचे का नज़ारा। और आजकल कोशिश नहीं थी, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। फिर भी यहाँ पर अभी होने लगी थी हल्की फुल्की बारिश शुरू, मतलब बूंदा बारिश। हम लोग छाता लेके नहीं गए थे तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो हमने कहा घर चले जाते हैं। और पंकु ने किया हमारे साथ आज कुछ ऐसा मजाक, इसने हमारी घास छिपा दी थी, मतलब झाड़ियों में फेंक दी थी। और एक वो मैंने निकाला, बाकी घास नीचे थी और ये हंस रहा था। हम बोले पंकु चले गया घर, तो ये ऐसी मस्ती करने में लगा था हमारे साथ। और हमें तब पता चला, जो कि रास्ते में पूरी घास फैली फैली थी। तो हमें तब पता चला, मतलब मैं देखते देखते गई तो यहाँ पे घास फेंक रखी थी पंकु ने। तो कुछ इस हिसाब से इसने आज हमारे साथ ऐसा मजाक किया गंदा वाला। मतलब रितिका लोगों ने घास काटी थी मेरे लिए, तो एक पुआ इसने फेंक दिया था। फिर एक दूसरा और छिपाने जा रहा था, मैंने इसको देख लिया था। तो ये पुआ लेके नाचने में लगा था, इसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ फेंकूँ करके। तो जैसे तैसे हमने समेरा फटाफट, मैंने उसको बांधा। उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर को। घर आके मेरी बहनें बनाई थी चाय, तो मैं चाय पीने लग गई। उसके बाद चाय वगैरह पी के हम लोग चले गए थे राशन लेने। एक आध महीने का राशन मिल रहा था अभी। तो मैं रसू और शिबू, उसके बाद हम दीपू दादी की दुकान पर पूछे। आजकल दीपू दादी की दुकान में काम चल रखा था, तो दीपू दादी अपनी दुकान बड़ी करते। उसके बाद यहाँ पे रहता है डियाल, तो मैंने फटाफट से अंगूठा वगैरह लगाया। उसके बाद वहाँ पे चाची लोग आ रखे थे। फिर हम लोग लेके आ चुके थे रस्सी आती गेहूँ और मैं चावल। तो दुकान में क्रीम रोल आ रखे थे, तो मैं एक पैकेट क्रीम रोल का भी लेके आ चुकी थी। मैंने कहा कभी कभी अच्छा लगता है। तो उसके बाद शिबू लगा था आगे आगे और हमने फिर रसने का शिबू मतलब उसको दिखाया क्रीम रोल का पैकेट, तो शिबू आ गया था। उसके बाद हम लोग घर आए। यहाँ पे अभी हम आ चुके थे राशन लेके। 1 महीने का राशन आ रखा था, तो वो बोले थे ले जाओ करके। कभी कभी 2-3 महीने का साथ में मिलता है, तो उनको कहीं जाना था तो उन्होंने कहा ले जाओ करके। और आज हमारी बकरियाँ थी बाहर, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हो रखा था, बदो टाइप का लग रखा था। तो अब बनाते खाना और मैं खाना बनाती हूँ। रसू से बोलती हूँ नमक पीसने के लिए मिर्ची का। तो फटाफट से खाना बना लेते हैं, 10:30 होने वाले हैं और फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में।
उसके बाद यहाँ पे हर्षो मन्नू लगे थे खेल और भाभी लगी थी गेहूँ पोंछने में, मतलब तो उसमें थोड़ा कुछ हो रखा होगा, मतलब ऐसे गंदा वगैरह, तो उसको छांटने में लगी थी। ये भी राशन लेके आ चुके थे तो भाभी उनको करने में लगी थी। उसके बाद वहाँ पर कबूतर बैठता हर्षो मुझे बताने में लगा था। उसके बाद रस्सू में से पूछती चावल रख, मैंने कहा नहीं पहले दाल रखेंगे, और मम्मी अभी उठी कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी आज। उसके बाद मैंने रख दी थी यहाँ पर दाल, और रस्सू लेके आ गई थी धनिया बड़े पापा के वहाँ से खेत में से, और वहाँ पर मिर्ची मैंने कहा तो नमक पीस दे। तो उसके बाद मैंने चावल रख दिए थे और दाल भी गल चुकी थी मेरी, तो मैंने कहा फटाफट सब्जी रख दी थी। और मेरे कढ़ाई की बीन को इग्नोर करना, क्योंकि एक ही बीन है, पहाड़ों में तो ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद मैंने फटाफट से, मेरा तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने रख दी थी सब्जी बनने के लिए, जो कि यहाँ पे मतलब बन चुकी थी। और मैंने यहाँ पे काट रखा था थोड़ा बहुत धनिया, मैंने कहा उसको डालूंगी भी ऊपर से। उसके बाद लहसुन ने पीस दिया था नमक, और आजकल धनिया और मिर्ची का नमक थोड़ा गीला हो जाता है, थोड़ा गीला हो रखा था। उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा, तो मैं भी आ चुकी थी नहा के, और मैं थी अभी रूम पे, तो मैंने कहा फटाफट से अब नहा तो लिया है, अब खाना वगैरह भी खा लेते हैं। तो मैं चली गई थी किचन में, और रसू ने यहाँ पे एक ककड़ी थी वो काट रखी थी, और नमक भी था, बहुत ज़्यादा मिर्ची और थी। उसके बाद मैंने लगाया खाना सभी लोगों के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लग गए थे खाना खाने में, और मेरी और रसू की चली थी अलग ही यहाँ पर मस्ती कि बहुत ज़्यादा मिर्ची रखी थी नमक में, वो मिर्ची बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम लोगों ने फटाफट मतलब खाना वाना खाया। और बाकी मछली आई थी, पापा लगे थे मछलियाँ पोंछने, मतलब मछली की सफाई वगैरह करने में। तो मेरी और रस्तु की चल थी ऐसी मस्ती। मैं तो आ चुकी थी नहा के, बाकी रस्तु को जाना खाना वगैरह खा के नहाने के लिए। फिर मैंने की किचन की सफाई, और मेरी बहन धोने में लगी थी बर्तन, और बाहर अभी भी मतलब धूप लगने लग गई थी, इसलिए मम्मी लोगों ने भैंस बांध दिया था अंदर। फिर मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर बकरियाँ वगैरह बांधूंगी। और उसके बाद आज पापा ने रखा था अपने ससुराल के सामान, मतलब नैनिहाल के लिए, थोड़े पपीते चीज़न, और मम्मी ने रखी थी राखी वगैरह। और शिबू को लगा कि मैं जाने लगी हूँ बकरियों को लेके ग्वाला। शिबू मतलब भौंकने लग गया था कि दरवाज़ा बंद था, और शिबू ने सोचा कि ये जा रहे हैं मुझे छोड़ के, तो वो भी मतलब सोच रहा था आने की। पे खाना वगैरह खा के मैं भी मतलब अपना वो करके सारा काम वगैरह करके तो आ चुकी थी अभी रूम पे। और अभी मतलब 1 बजने वाला है, और मैं सोचती आराम करने के, बाद आराम क्या ही करूँ, फिर भी थोड़ी देर कर ही लेती हूँ आराम वगैरह। और रसोई गई है नहाने, तो थोड़ी देर करते हैं आराम। उसके बाद 1-1:30 बजे या 2 बजे तक उठेंगे, फिर खोलेंगे बकरियाँ, और फिर मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। उसके बाद यहाँ पे मैं भी आ चुकी थी बाल वगैरह बना के, और मेरी बहन ने बना दी थी चाय और लेके आ चुकी थी, और कटक वाली मतलब मिस्री वाली। और मम्मी लगी थी यहाँ पे बाल वगैरह बनाने में, थोड़ी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक थी। मैं के अपने बुआ के यहाँ, और बुआ अभी चाय पी के आ रहा है, और वहाँ पे अंदर भी पी रहे हैं अम्मा। तो यहाँ पे भी रोशनी आ रखी थी बकरी को पहुँचाने के लिए, मुझे खोलनी है बकरी। और वहाँ पे हमारी काकी लगी है गेहूँ बताने में, छाँटने में। और अब खोलते बकरी, 2 बज चुकी है और मौसम लगी है धूप ये तेज़। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, और नीचे पहुँच चुके थे हम गौथड़ में, और आगे से बिज्जू लगा है, पीछे से मैं और रितिका थे, और भैया लोग पहले आ चुके थे, भैया ताऊ जी। और आज लक्की लोग का पता नहीं है, शायद वो भैया लोग के साथ आ गए या अभी तक आए नहीं, हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने तो देखे नहीं। और तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और भाई नीचे आने समय इतनी दिक्कत हो रही है, पैरों में दर्द हो रही है। जाते समय तो अलग हो रही है, नीचे आते समय भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे तो हम एक दिन छोड़ के आए थे नीचे, लेकिन आज सुबह भी हम मतलब यहीं आए थे ऊपर धार तक, और अभी भी हमारे के यहाँ इतनी हवा चल रही है अच्छी वाली, मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है, गर्मी भी हो रही है। क्या पता मौका मिले तो नहाएंगे, कोसी नदी में जाएंगे नहाने के लिए। और बाकी जाते हैं बकरियों को लेके, और फिर मिलते हैं आपको वहीं जाके। तो भैया लोगों के साथ मेरा शिबू भी आया, मैंने उसको आवाज़ भी भाग के आके दिखाती हूँ आपको। तो भैया लोग वहाँ पे है, जो ये हरी टीन वाली दिख रही है वहाँ पे है, और शिबू वहाँ से मेरी आवाज़ सुन के भाग के आ रहा है। दिखाती है आपको कहाँ पे आगे करके। मुझे खुद ही पता नहीं था कि शिबू भी आ रखा है करके, मैंने उसको ऐसे आवाज़ दी, मतलब मुझे लगा कि शिबू भी आ रखा है शायद। मैंने उसको दूर से देखा, मैंने कहा वही है कोई और है, तो मैंने उसको आवाज़ दी। अभी तो दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा झेड़ी वगैरह हो रखी है, घास वगैरह हो रखी है, तो अब पता नहीं कहाँ पे आ रखा है, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है। शिबू, शिबू, आवाज़ देती हूँ, कहीं से निकल तो जाएगा ही। शिबू, दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कुछ ऐसा हो रखा है। सीबी अभी तो मेरे पास नहीं पहुंच रखा है, और हम लोग आ चुके हैं नीचे, और यहाँ पे मैच खेलते हैं। आजकल कुछ ऐसा हो रखा है भाई, इतनी ऊंची ऊंची हो रखी है, घास दिखेगी कैसे, आ भी रहा होगा तो, अभी तो छोटा ही है वो। सीबू,
उसके घुंघरू की आवाज़ से हम सुन सकते हैं कि वो आ चुका है करके। आजकल उसके घुंघरू भी निकलने लग गए हैं। तो देखते हैं हमारा शिबू हमें कहाँ मिलता है। अभी तो हमारी बकरियाँ जा रही है आगे से और धूप भी लगी है। यहाँ अभी धूप हवा भी चल रही है लेकिन धूप भी लगी है तेज़ वाली। और सीधे हम उसी साइड को जाते हैं। शिबू शिबू हमारे पास आते आते खो गया भाई। आ गया देखो। अरे मेरा क्यूट तो आ गया। देखो आओ माँ। अरे मेरा बच्चू हाय क्या हो गया आजा मेरा। देखो कितने प्यार से आ रहा है। शिवी मेरा बाबू क्या हो गया हाँ क्या हो गया। तू पहले क्यों आया पहले। ओए जोन है आजा फिर धरो ना। तो देखो नहा के भी आ चुका है। अब हम जाएंगे नहाने के लिए। मुझे पता ही नहीं आ रहा क्या करके। मैं गाड़ी बोल रही हूँ शिबू कहाँ है आजा फिर। ऐसे भाग के आया। बकरियों ने ऐसे छलांग मारी भाई मेरे पैर में भी लग गई। आजा शिवी शिबू। तो हम इधर बड़े वाले खेत में पहुंच चुके थे जहाँ पे हरे टीन है। तो दिख भी नहीं रहा कुछ नहीं। शिबू आगे से लगा है ये। और ये है नदी। भाई धूप इतनी तेज़ लगी है तो भाई इतनी बड़ी घास हो रही है इस खेत में ना। तो दिख भी नहीं रहा कुछ नहीं। अब जाते भैया लोग हैं वहाँ पे। तो अगर हमें ये लोग भेजेंगे नहाने के लिए तो हम जाएंगे। फिर अगर नहीं भेजेंगे तो नहीं जाएंगे। तो बाकी पहले भैया लोग के पास जाते हैं क्योंकि भैया लोगों ने सामान वगैरह मंगा रखा है। कुछ पानी भी मंगा रखा है वैसे भी चीज़ वगैरह मंगा रखी है क्योंकि पंकु भी आ रखा है शायद। तो सुबह तो पंकु ने हमारे साथ वैसे मजाक कर दिया। और अगर अभी के टाइम पे आया होगा तो पता नहीं अभी क्या ही करेगा। तो जाते हैं। और पीछे से मेरा भाई और मेरी बहन आ रही है बकरियाँ लेके। आगे से मैं लगी हूँ और आगे से मेरा बाबू लगा है शिबू डॉन। तो वह है हमारे भैया। तो 2-3 लोग हैं पता नहीं कौन कौन है। एक तो ताऊ जी है फिर एक पंकु है या अन्नू है हमें समझ नहीं आया क्योंकि दूर से हमने पहचाना नहीं। तो उनके जाते हैं उनके पास फिर मिलते हैं आपको जाके। गुस्सा करेंगे इतनी लेट मारे करके। 1 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि भाई बकरियाँ खोल। जैसे ही मैं 1 बजे रूम पे आई आराम करने के लिए तो फिर भी मैं 2 बजे बाद ही खोले बकरियाँ। ये लोग पहले आ गए थे। तो और यह नदी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही भाई। मन तो कर रहा है भाई नहा के आओ पहले। तो फिर आपको मिलता है अभी थोड़ी देर में। उसके बाद हम चले गए थे नदी के किनारे और यहाँ पे शिबू ने नहा लिया था तो वो ऊपर आने की कोशिश करने में लगा था। बिज्जू का मन भी हो रहा था नहाने का। तो भैया मना करे थे तो हमने कहा थोड़ा नहा लेते बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। हम लोग जाने लगे थे नदी में नहाने के लिए। ये लोग हमने कपड़े उतार दिए बाकी जाते हैं। उसके बाद पानी हो रहा था बहुत ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ पे ये लोग कोई बोला था मुझे नहाना है कोई बोला था मुझे नहीं नहाना है। तो हम लोग पत्थर पे बैठ चुके थे और ऐसे पाँव पे खेल लगे थे। तो उसके बाद शिबू चले गया था नदी में तो मैं भी चली गई थी नहाने के लिए। फिर शिबू को मैंने अपने पास बुलाया तो वो भी मतलब भीगते भीगते नदी में तैरते तैरते मेरे पास आने की सोच रहा था। उसको समझ नहीं आता कैसे आओ करके। और फिर भी वो मतलब बड़ी मेहनत करके बड़ी कोशिश करके मेरे पास मतलब आने की सोच रहा था। और फिर मेरे पास पहुंच चुका था। बड़ी मेहनत उसको मैं सोची नहलाने की भी वो नहीं नहलाना चाहता क्योंकि उसने पहले ही 1-2 बार नहा लिया था। और बिज्जू को आया था मज़ा नहाने में। बिज्जू बोल रहा था भाई मैं तो पानी से बाहर निकलूँगा ही नहीं करके। तब बिज्जू बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहा था कि यहाँ रखा करके नीचे। और फिर शिबू बाहर आ चुका था। तो आ चुकी थी नहा के और वो लोग अभी नहाने में ही थे क्योंकि बकरियाँ ऊपर आ चुकी थी। तो उन लोगों को बुलाते हैं और जाते हैं ऊपर को। उसके बाद यहाँ पे आ चुके थे भैया जो लेके आए थे बकरी। उन्होंने मार रखी थी मछली। उसको तो बैंड बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। और ये हमको दिखा थे कि मैंने मार रखी करके। देखा माछा बैंड है ना। खत्म है बैंड शिकार एक बार। उसके बाद हम लग चुके थे यहाँ पे कुछ ये ऐसा करने में। और यहाँ पे बहुत सारे उड़ थे हमने तोड़े। तो इनको देख के अपने बचपन के दिन याद आते क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा हम करते थे और अपने अपने हाथों में लगाने में लगे थे हम। और उसके बाद जाने लगे थे हम घर को। तो हम लोग अभी पहुंच चुके थे धार में और ये लोग जाते नीचे से पानी भरने के लिए। और बाकी आज पंकु भी लेके जाता घास और बाकी हम लोग भी घास रखी थी वहाँ पे। और बाकी वो लोग चले गए थे पानी भरने। बाकी सभी लोग पहुँच चुके थे धार में। बकरियाँ भी आ चुकी थी और बाकी बहुत ज़्यादा हो गई थी गर्मी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे रोड में और आज सभी लोग थोड़ा थोड़ा घास लेके आए थे। ज़्यादा पंकु भी लेके आया था क्योंकि पंकु शुरू भी आया था अभी भी आया था। तो बाकी मिलते सीधे घर जाके। पहुँच चुकी थी घर। जैसे ही मैं अंदर जाती और हर्ष भी आ गया था नीचे से। हमारे घर क्यों आ रहा है तू? हमारे घर क्यों आ रहा है? कहाँ देखो आप कहाँ जाएंगे?
चल फिर दरवाजा खोल। ना बुबू ने मछली बना रखी, देखो। मेरे लिए चाय बनाएगा तो रुक जा, इधर चाय फिर। चल चाय पिएगा ना? नहीं पिएगा? देख बुबू ने मछली बना दी, देखो। बुबू ने सब्जी बना दी, देखो। चल दिया, दिखाऊंगी तुझे मछली, खाएगा तो? देख ये बुबू ने सब्जी बना दी, हमारे लिए करेले काट रखे, देख। और हम करेले खाते नहीं। हर्षू कहाँ जा रहा है? हमारे किचन में क्या कर रहा है हर्षू? और भी चप्पल पहन के, जूते पहन के। आजा फिर, अब दुकान चीज़ें खाएंगे। आजा। कहाँ जाएंगे? दुकान जाएंगे? चल फिर, चलो चलो। क्या खाएगा दुकान से? कुकू? कौन देगा? मैं नहीं दूंगी, मैं तो गंदी हूँ ना। गंदी हूँ ना, मैं तो गंदी हूँ। हर्षू ने बोला गंदी बुआ है। चल फिर दरवाजा खोल, खोल 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 खोल, जल्दी खोल। मैं तो अंदर ही रह गई, अब मैं बाहर कैसे आऊँ? दरवाजा खोल, खोल खोल ना। कौन हूँ मैं कौन हूँ? इधर को दे, पहले इधर को देख। बुआ हूँ तेरी मैं। क्या खाएगा? क्या? लॉलीपॉप? अच्छा, कौन सा वाला खाएगा? कौन सा वाला खाएगा? ये वाला पकड़ फिर। ये नहीं, एक ही खाएगा ना। ये भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, देख ये वाला भी चाहिए। ले फिर, इधर देख। किसने दिया? किसने दिया? वो अच्छी है? कितनी अच्छी है? इधर को तो देगा। यहाँ से जाएंगे। हर्षो, हो यहाँ से भाग गया रखा है भाई, लेके सीधे अपने घर को भाग गया भाई। ये देखो हर्षो गिरेगा। हाँ चल चल, आराम से चल। भागो भागो भागो। क्या लेके आया दुकान से? लॉलीपॉप? किसने दिया? बुआ तो गंदी है ना, अच्छी है? बुआ गंदी है, अच्छी है? क्या ऐसी नहीं? उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय, मतलब रख दी थी। और मैंने कहा चीनी वाली चाय बनाते हैं, उसके साथ क्रीम वगैरह भी खा लेंगे। और फिर यहाँ पे पापा ने सब्ज़ी रखी थी काट के, तो मैंने यहाँ पे रख दी थी सब्ज़ी बनने के लिए। उसके बाद मेरी ननिहाल से आई थी ककड़ी, तो मैंने कहा इसका रायता बना लेते हैं। तो मैं लग गई थी अपनी मतलब रायता को करने में। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर रायता तो बना लिया था। अब बाकी था इसमें तड़का लगाना। तो मैंने यहाँ पर रख दिया था तेल, और सब्ज़ी बन चुकी थी। तो उसके बाद मेरे लिए आया था एक बर्गर। तो उसके बाद मैंने रसू ने भाई ने खाए मिल के। तो यहाँ पे रायता भी हो चुका था मेरा तैयार। इसमें लगा दिया था मैंने धनिया का तड़का। तो यहाँ पे मैं भी आ चुकी थी अभी अंदर, और अभी मैं जा रही थी दुकान बंद करने के लिए। दुकान तो बंद कर दी थी, बाकी ताला लगाना बाकी था। तो यहाँ पे अब मेरी बहन गूंथ रही आटा, मेरी सब्जी और रायता तो बन चुका है। तो मैं जा रही थी फिर, तो मैंने कहा बाकी ब्लॉग का भी मतलब ब्लॉग भी करती हूँ। और उसके बाद बाकी फटाफट से रोटी वगैरह बना लेते हैं। और आज का ब्लॉग भी करते हैं यहीं तक, मतलब आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और मिलते हैं कल आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और मिलेंगे कल फिर से आपको एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।